वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद चेस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व की सेकंड राशि लियो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 मंथ का मंथली हॉरोस्कोप। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस के थ्रू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझसे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले चेक करते हैं कि आप लोगों की हेल्थ जुलाई 2022 मंथ में कैसे रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को सन, मून या राइजिंग से लियो यानी सिंह राशि का मानते हैं, उनका स्वास्थ्य इस जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है और आपकी क्या गाइडेंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेकंड 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, ace of cups, the emperor, 2 of cups and the empress। राइट, होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे अच्छे से। देखिए, बात की जाए कि आप लोगों का स्वास्थ्य 2022 में जुलाई महीने में कैसा रहने वाला है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ओवरऑल आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, बट यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस भी हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज से इस समय में जूझ रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप लोग बीमार चल रहे थे या फिर किसी ऐसे डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी में फंसे हुए थे जहाँ पर आप खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मे भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से, आपकी फैमिली में से कोई इंसान बहुत लंबे समय से अस्वस्थ है और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। यहाँ पर इस जुलाई मंथ में एक सेलिब्रेशन आ रही है। आपकी हेल्थ में एक अच्छा सा सुधार आप खुद से फील कर पाएंगे। आपकी जो हेल्थ से, गुड हेल्थ को लेकर के जो आपकी जो विश है वो मुझे फुलफ़िल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जब मैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो ऑलवेज़ फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों को लेकर के चलती हूँ। बिकॉज़ अगर हम लोगों को डिप्रेशन है, टेंशन है या फिर किसी चीज़ के लिए हम एंग्जाइटी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर आता है। उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर आता है। और इसी तरह अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी फ़िज़िकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल पर भी ज़रूर से पड़ता है। इसलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको एक तो सनलाइट लेनी चाहिए। आप अगर कार्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा येलो कलर के कार्ड हैं जो कि बताते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा को। आपको इस समय में सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि मणिपुर चक्र। और उसके लिए आपको मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जब सूर्य उदय होता है, उसकी जो किरणें होती हैं उनको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेचर में वॉक कीजिए। यस,
एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोग अगर नेचर में वॉक करेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, तो आप अपनी हेल्थ में, अपने स्वास्थ्य में एक आश्चर्यजनक रूप से सुधार इस जुलाई मंथ में देख पाएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए लग रही है वो ये कि आपकी जो टेंडेंसी है वो भागने की है, इन एंड ऑफ वाली आपकी सिचुएशन है। मे बी आप अपनी बाउंड्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सेट करके रखना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते। सपोज़ जैसे कि डॉक्टर ने आपको कुछ हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए कहा हुआ है, या फिर आपको जिम ज्वाइन करने के लिए कहा हुआ है, या फिर आप कुछ खुद से करना चाहते हैं अपने लिए, चाहे वो कोई हेल्दी डाइट को फॉलो करना हो, जिम ज्वाइन करना हो, वॉक करना हो, मेडिटेशंस करने हो, खुद से सेल्फ लव करना हो। यस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कार्ड इज़ हेयर, जिसका मतलब यही होता है कि खुद से प्यार करना, क्योंकि यहाँ पर बात आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की चल रही है। सो अगर 2 ऑफ कप्स कार्ड हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है तो इसका रिलेशनशिप से कोई भी मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है 2 ऑफ कप्स, यानी खुद से इक्वली गिव एंड टेक कीजिए, खुद को समय भी दीजिए और खुद से थोड़ा सा अपने लिए समय भी लीजिए, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप शांति में बैठेंगे, राइट। मे बी हो सकता है कि कभी कभी आप अपने लिए रूड हो जाते हैं, द एम्परर। शायद उतना जितना कि आपकी सोल चाहती है उतना आप उसको दे नहीं पाते, एक भागने की टेंडेंसी। बिल्कुल, जो 7 ऑफ सोल्स कार्ड होता है वो यही बताता है कि आप चीज़ों से, हालातों से भागने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, बट आप जितना इन चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी जो एक गुड हेल्थ का, या फिर जो मकसद है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं होगा तो हम अपनी बाकी चीज़ों पर भी कभी भी फोकस नहीं हो पाएंगे, राइट। देखिए, 7 ऑफ सोर्स कार्ड के डायरेक्ट नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो सही है इस समय में आपको वही करना चाहिए, तभी विक्ट्री, यानी 6 ऑफ वॉन्ड्स, तभी विक्ट्री आपके हाथ लगेगी। और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस यही है कि ओवरऑल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, बट फिर भी आपको थोड़ी सी गाइडेंस को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूर से ज़रूरत है। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस हों, या फिर नेचर में वॉक करना हो, या फिर सनलाइट को लेना हो, या फिर नेचर के करीब रहना हो, नेचर से कनेक्ट आप जितना रहेंगे आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ दिन पे दिन उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। सो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग है आपकी हेल्थ के लिए। लियो पीपल्स, अभी चेक करते हैं कि अगर आप लोग कुछ स्टडी करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कैसे रहने वाली है आपके इस जुलाई मंथ में, और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, मैं आप लोगों की लव रीडिंग्स ज़रूर से चैनल पर अपलोड करूँगी अलग से, तो प्लीज़, लव रीडिंग थोड़ा सा लॉन्ग होती हैं इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आप चैनल पर जाकर अपनी राशि की लव रीडिंग्स को भी ज़रूर से देख सकते हैं। ऑलराइट, सो आपकी स्टडी के लिए फर्स्ट कार्ड इज़ हेयर 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है विक्ट्री के लिए। और चेक करते हैं 2 ऑफ सोल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 4 of cups, alright, king of wands, page of wands, 6 of cups, knight of wands, wands card is here, the high priestess। बिल्कुल, तो बात की जाए आपकी स्टडी के लिए कि आपकी स्टडी के लिहाज से आपका ये जुलाई मंथ है ये कैसा जाने वाला है। तो देखिए,
पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है कि मे बी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी स्टडी के लिए, या फिर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर मे बी हो सकता है किसी न्यू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या फिर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं अपनी स्टडी के लिहाज से, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद ही कन्फ्यूज़न में हैं। बिकॉज़ चाहे वो आपका अपने किसी सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर के हो, या फिर आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना है, उसके लिए किस तरह की आपको स्टडी करनी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप मुझे खुद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो सभी लोगों के साथ बिल्कुल रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपकी एनर्जी के साथ जाती है रीडिंग, प्लीज़ उसे उतना ही रखिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप ये चाहते हैं कि आगे जाकर आप एक ऐसी स्टडी करें जहाँ पर आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी एक स्टेबल लाइफ को आप आगे जाकर जी सकें, और अपनी एक ड्रीम लाइफ को आप लोग बना सकें, राइट। और उसी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो बेशक आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ विद 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपके लिए रास्ते इस जुलाई मंथ में ज़रूर से खुलेंगे, बट आपको नीड है, आपके लिए गाइडेंस है 4 ऑफ कप्स कार्ड कि मे बी शायद आपका ध्यान इस समय में डिवाइन जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन पर नहीं है। जो चीज़ें आपको इस समय में कुछ भी सर्व नहीं कर रही, आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। एंड कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप स्टडी करें, या फिर अपनी मनपसंद स्टडी, मनपसंद एग्ज़ाम को आप क्रैक करके आगे बढ़ें। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक ही जगह एक ही चीज़ के ऊपर स्टक मत रहिए, बल्कि अपनी चारों तरफ की और क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर फोकस कीजिए। आप नया क्या क्रिएट कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, खुद के बारे में स्टैंड लेना सीखिए। 6 ऑफ कप्स, जब आप खुद के बारे में स्टैंड लेना खुद से स्टार्ट करेंगे, खुद से हिम्मत करके एक बार खड़े हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि लोगों का जो सपोर्ट है, 6 ऑफ कप्स एक इक्वली गिव एंड टेक। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते थे, आपके फ्रेंड्स नहीं मानते थे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, जब आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग खुद आपसे इक्वली गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आप ये बात जानते हैं कि आपको एक लंबा सफ़र तय करना होगा। अगर एक लाइफ को, अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करना है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप देखते हैं, तो आपको पेज की एनर्जी से निकलना होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ खड़ा हुआ है, इसके हाथ में वॉन्ड्स हैं, ये बिल्कुल सोच रहा है कि मैं अपने काम को आगे कैसे बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ सोच रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा। और यहाँ पर जब आपको लोगों का सपोर्ट मिला, आपने खुद से अपने बारे में स्टैंड लिया, तो क्या हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप मैच्योरिटी के साथ, आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हॉर्स होता है यहाँ पर, हॉर्स ऑलवेज तीव्रता का, एक समय के चेंजेस को, परिवर्तन को दर्शाता है, किसी भी कार्य की तीव्रता को दर्शाता है, राइट, एक ग्रोथ को, प्रगति को, उन्नति को दर्शाता है। सो बिल्कुल आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। और पहली चीज़ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। सो हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपको इस समय कोई ऐसा पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो आपके टीचर हों, या फिर कोई ऐसे आपके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं। सो मेडिटेट कीजिए। सबसे अच्छा आंसर, सबसे गुड आंसर हमें हमारी इंट्यूशन बताती है हमारे लिए क्या बेस्ट है, राइट। तो ये कुछ इसी तरह का कार्ड है कि कुछ एक ऐसे पर्सन का ऑरा
जो कि बहुत हाई हो, जिसके बारे में जब आप सोचेंगे वो आपके लिए उपस्थित होंगे। हो सकता है कि आपकी जो टीचर है वो आपकी इंट्यूशन होगी, राइट। तो मे बी पॉसिबल है कि आपको इस सब में हेल्प करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की गाइडेंस के द्वारा उसको फॉलो करते हुए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, काफ़ी ज़्यादा आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ पाएँ, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर से है। चाहे वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोई एल्डर्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो जब आपको समझाएंगे तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए ज़रूर से लगता है। लेट्स चेक, आप लोग अगर बिज़नेस एंड जॉब करते हैं तो ये मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों की बिज़नेस के लिए और जॉब के लिहाज से। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए बिज़नेस और जॉब में कैसा रहने वाला है ये जुलाई मंथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मे भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग जॉब करते हैं या फिर अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं जो कि पार्टनरशिप में हैं, तो मे बी लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़रूर से आपके वर्क पर पड़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। आपने इस समय में सभी लोगों के खिलाफ एक सोर्स उठा ली है, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको चीट किया है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। बिल्कुल, बट ये सिचुएशंस से आप इस जुलाई मंथ में बाहर निकलेंगे। रिसेंटली अगर ये सिचुएशन आप लोगों की वर्क प्लेस पर या फिर आपके बिज़नेस में चल रही है तो आप इस सारे लड़ाई से, झगड़े से, कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के आएंगे। एक न्यू बिगनिंग आपकी जॉब में हो सकती है, आपके बिज़नेस में हो सकती है। मे बी वो लोग जो कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों ने अपनी जॉब स्विच की होगी। सो बिल्कुल एक ग्रेट टाइम आप लोगों के लिए जुलाई मंथ में आ रहा है। लेकिन आपको अभी भी एक काम करना है। पहली चीज़, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए और किसी की बातों में, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के अपने आप को, अपने माइंड को ख़राब मत कीजिए, राइट। ये गाइडेंस स्ट्रांगली मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, बिकॉज़ देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर 3 ऑफ सोल्स एंड 6 ऑफ सोल्स, यानी कि लोगों ने इस समय में आपको आपकी वर्क प्लेस पर या फिर आप जो भी बिज़नेस करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और आपको ऐसे समय में परेशान होकर नहीं बल्कि समझदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है, काइंड रहते हुए आगे बढ़ना है। लोगों से जितना उलझेंगे उतना ज़्यादा अपने आप का ही आप नुकसान करेंगे। इससे बेटर है कि एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया जाए विद 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और इस सारी सिचुएशन से बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से निकलें। तो एक अच्छा समय जुलाई मंथ में आपके लिए ज़रूर से स्टार्ट होगा, आपकी जॉब में या फिर आपके बिज़नेस में। एट लास्ट हम चेक करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी इस जुलाई मंथ में, और डिवाइन के आपको क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है। किंग
किंग ऑफ सोल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोल्स। देखिए मे बी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में या फिर रिसेंटली इस समय में आपका मनी रिलेटेड कोई लॉस हुआ हो, या फिर आप जितना सेव करना चाहते हैं उतना आप लोग सेव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मनी जितना आता है उतना ही उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है होगा, राइट। कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि आप चाहकर भी अपने पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हैं। सो जुलाई मंथ आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कैसा रहने वाला है? पहली बात तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स को आप पूरा नहीं कर पा रहे। ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। किंग ऑफ सोल्स, मे बी आप लोगों को कुछ डाउट्स भी हैं, अपने ऊपर भी डाउट्स हैं, या फिर आप लोगों का कहीं पर कुछ मनी फंस गया है, कोई आपके ऐसे मनी मैटर्स चल रहे हैं जहाँ पर आपको फ़ाइट करनी पड़ रही है। मे बी किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उस चीज़ में आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा जा रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपने मनी को सेव नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि आप अपने मनी को सेव करें, लेकिन इस समय में सिचुएशन ऐसी थी, या फिर अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि चाहकर भी आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को आप स्टेबल कैसे करें। बट टेंशन की कोई बात यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती, बिकॉज़ डिवाइन की तरफ से हमारे पास कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज़ हियर, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। 9 ऑफ कप्स कार्ड, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को बताता है। द डेविल कार्ड, सो थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर से यहाँ पर रहेगा। अपने पैसों का आप लोग ख्याल रखें, अनावश्यक खर्च करने से बचें। मे भी हो सकता है कि आपको एडिक्शन हो बहुत ज़्यादा शॉपिंग का, या फिर आप फालतू की चीज़ों में अपना काफ़ी जो मनी है वो स्पेंड कर देते हों। सो आपको थोड़ा सा इस एडिक्शन से बच के रहना है। देन नाइट ऑफ कप्स, आपकी मनी के लिए एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ यहाँ पर आते हुए मुझे ज़रूर से नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए जुलाई 2022 मंथ की मंथली हॉरोस्कोप। होप ये आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।